चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का विषय है मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हो तो चंद्रमा का क्या फल होगा। अष्टम भाव से जानने योग्य बिंदु। अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, रोग व्याधि पीड़ा आदि का विचार अष्टम भाव से करते हैं। जो गुप्त साधनाएं हैं जैसे तंत्र मंत्र आदि, इनका विचार भी हम अष्टम से करते हैं। और रिसर्च जो ज्योतिष आदि है उनका विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं। यहाँ एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थेश होकर के अष्टम स्थान अर्थात मृत्यु भाव में नीच राशि स्थित है। अतः ऐसा जातक मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेगा, मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा। चतुर्थ भाव है माता का भाव है, तो माता का स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और पिता और माता के मध्य विचारों में तनाव अथवा मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ चतुर्थ भाव स्वयं के मकान, जमीन जायदाद आदि का विचार भी हम अष्टम से ही करते हैं। अतः स्वयं के मकान आदि बनाने में ऐसे जातक को संघर्ष ही करना पड़ेगा। कहने का ये अभिप्राय है, सहज में नहीं बना पाएगा। यहाँ चतुर्थ भाव छाती का है, हृदय का है, तो छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित या श्वास, दमा, एलर्जी, खांसी आदि से संबंधित रोग होने की संभावना अधिकांश बनती है। यहाँ यदि चंद्रमा पक्ष बल में मजबूत हो, कहने का यह अभिप्राय है यदि पूर्णिमा के आसपास का यह चंद्रमा हो और चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी अर्थात मंगल उच्च राशि का हो तो यहाँ नीचभंग योग भी हो जाएगा। शुभ ग्रह बृहस्पति आदि के प्रभाव में होने से अशुभ फल देखने को कम मिलेंगे। कहने का ये अभिप्राय है कि नीच राशि का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही चंद्रमा यदि अमावस्या का न होकर के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के आसपास में हो तो नीच का होकर भी अच्छा फल दे सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर जातक एक गुप्त साधनाएं, तंत्र मंत्र आदि में दक्षता प्राप्त कर सकता है। रिसर्च में, ज्योतिष आदि में भी ऐसा जातक एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। कहने का ये अभिप्राय है कोई भी ग्रह नीच का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि उसका नीच भंग हो रहा हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह अशुभ फल न दे करके शुभ फल भी दे सकता है। हो सकता है आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग हो सकता है। यदि अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो तो आपको चंद्रमा से संबंधित दान वगैरह या जप वगैरह करते रहना चाहिए। और चंद्रमा को पक्ष बल में मजबूत बनाने के लिए पूर्णिमा को दही से अर्घ्य आदि देना चाहिए और शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए ताकि चंद्रमा मजबूत बन सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।